हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है गोल्ड और क्रूड दोनों का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे गोल्ड में और क्रूड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, या आने वाले दिनों में गोल्ड और क्रूड में क्या हो सकता है वो हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को ओपन किया है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखते हो तो मार्केट आपको बुलिश नजर आएगा। आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल रहा है। ठीक, हम इसको अगर 4 घंटे में करते हैं चार्ट को, अब बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमें ये पता लग गया कि मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बियरिश नहीं है। 4 घंटे में हम जो है जोन मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जोन है उनको मार्क करेंगे। अब हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस वाले प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है। और ये कौन सा है? 26-22 मार्केट का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस जोन को हम मार्क कर लेंगे। इस जोन को हमने मार्क कर लिया फ्रेंड्स। और ये कौन सा जोन है आप देखोगे, वो प्राइस ये है 26-32 से लगा करके 2622 तक का एक जोन है। मतलब 2632 से लगा करके 2622 का एक जोन नजर आ रहा है हमें। ऊपर का हम एक जोन मार्क करेंगे, वो जोन है ऑल टाइम हाई वाला, ये जिसको मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और सेम सिचुएशन बन रही है जैसा पहले कहीं बनी हुई थी, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर प्रीवियस में आप जाओगे तो आपको नजर आएगा मार्केट ने जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है या कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। आपको दिखा देता हूँ मैं चार्ट पे। मार्केट ने अच्छा टाइम बिताया था यहाँ पे। आप देखोगे 24 अगस्त से लेकर के मार्केट ने 12 सितंबर 12 सितंबर तक का टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता रहा, ना ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था ना नीचे का सपोर्ट ब्रेक हो रहा था। तो सेम अभी ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। कब से हो रहा है आप देखोगे, तो प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था 26 सितंबर को। और 26 सितंबर के बाद प्राइस ने 4 अगस्त तक, अभी आप देखोगे इस जोन में है। मतलब 26 सितंबर के बाद से 4 अगस्त तक प्राइस जो है इस जोन में अभी है। यानी अभी भी नीचे का ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर का ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या है, अभी प्राइस साइडवेज हो गया है, और ये हमें 4H में पता चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रांग है। लेकिन 4H में हमको साइडवेज दिख रहा है, जहां पे मार्केट 2622 से लेकर के 32 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 2677 से लेकर के, यानी 2677 से लेकर के 2683 का हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि नीचे मार्केट का सपोर्ट 2632 और 2683 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हम ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब हमें ट्रेड करना होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें कुछ जोन होते हैं जिनको मार्क करने होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर मार्क करते हैं, मान लो प्राइस फ्राइडे वाले दिन जैसे प्राइस नीचे आया और नीचे से सपोर्ट ले लिया। नीचे से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने पूरा का पूरा रिवर्सल कर दिया और ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस अगेन नीचे आया, और फिर से जो है प्राइस ऊपर की तरफ बुलिश जा रहा है। मतलब प्राइस काफी ज्यादा कंफ्यूज है यहाँ पे। प्राइस फ्राइडे को ऊपर नीचे काफी ज्यादा हुआ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हमें एक पिक्चर साफ नजर आ रही है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर हाई लगा रहा है, तो बुलिश है। हम बियरिश के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। छोटा मोटा अगर नीचे का जा रहा है, रिवर्सल ले रहा है, तो हमें जो है स्कैल्प करके या फिर इंट्राडे ट्रेड करके हमें निकल जाना चाहिए उस ट्रेड से। हम स्विंग ट्रेड डाउन साइड का नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेड एक बार हम बाई साइड का तो कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड का नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। मार्केट अगर बुलिश होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस में मार्केट ने ऐसे ही टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ भी वो चीज हो सकता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट
नेक्स्ट वीक में, मतलब जो हमारा कल से हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें ब्रेकआउट दे सकता है अपसाइड का। तो बहुत हाई चांसेस रहेगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट अगर देता है तो मार्केट कम से कम 50 से 60 डॉलर, $100 की रैली कर सकता है। यानी आप देख लो, 2683 है, तो अगर $100 की मूवमेंट देता है तो फिर अंदाजा आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 2750 और 2800 तक का भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 2750 जा सकता है अपसाइड भी। तो ऐसा हमारा एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं तो वहां से हमें ये पता चलता है कि ये ऐसा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। हम फिबो का यूज करते हैं यहाँ पे, और आप देखोगे तो ये 50% के जोन को भी टच नहीं किया है। 50% को जोन को या 61% को जोन को टच करके थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे हमारा सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तो हम इस जोन को मार्क करेंगे। और ये कौन सा है? 2642 है, 2642 का जोन है। ऊपर जो हमारा जोन निकल करके आ रहा है, इस स्विंग का भी हम मार्क करेंगे। आप देखोगे ये कौन सा स्विंग है, ये इस स्विंग को मार्क करेंगे। प्राइस यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से नीचे डाउन साइड आ सकता है। वैसे तो कल मार्केट ओपन होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, कल हो सकता है मार्केट गैप अप कर दे, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं इसराइल और ईरान के बीच में, तो अगर कुछ भी न्यूज आती है तो मार्केट गैप अप भी कर सकता है। गोल्ड का मार्केट गैप अप भी दे सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल मार्केट गैप अप कर दे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल मार्केट खुलता कहाँ है। अगर मार्केट नॉर्मल खुलता है, यहीं पे खुलता है, तो हो सकता है प्राइस जो है यहीं से रिजेक्शन ले ले या फिर ब्रेकआउट करे, तो हम यहाँ से जो है बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, 2667 तक का। तो ये जोन भी मार्क करेंगे। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस में भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे स्विंग का भी एक रेजिस्टेंस है। हम स्विंग को मार्क करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होंगे गोल्ड में। कल अगर मार्केट ओपन होता है, अगर गैप अप नहीं करता है, मार्केट नॉर्मल ओपन होता है, तो यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर कोई 15 मिनट की इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाता है, ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट पे हम जो है रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे। रिट्रेसमेंट जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा उसके रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे, और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। तो ये मेरा यहाँ पे अपना मेरा कह सकते हैं कि मेरा एक एनालिसिस है। और मेरे एनालिसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इससे लर्न करना है, सीखना है, समझना है। ट्रेड करने के लिए आपका खुद का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्रूड पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्रूड के चार्ट को देखते हो तो क्रूड के चार्ट को देख के आपको लगेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड था, लेकिन अभी प्राइस ने जो है रिवर्सल किया है। मतलब एक कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ है ये तो मुझे चार्ट देख के समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक मैं लेवल्स नहीं लगाऊंगा आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए। तो मैं पहले जोन को मार्क करता हूँ और मार्क करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने नीचे का जोन मार्क कर दिया है। ये हमारा एक सपोर्ट है। और आप देखोगे प्राइस जो है लोअर लो यहाँ पे लगा रहा था, लेकिन प्राइस यहाँ पे एक नया लो लगाने में फेल हो गया, एक नया लो नहीं लगा पाया, और प्राइस यहाँ से जो है अब हायर हाई लगा रहा है। ये हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो उसको हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने ट्रेंड लाइन भी बना ली और सपोर्ट भी बना लिया। अब आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम में हो गया है। अब ये रीटेस्ट अगर करने आता है तो हमें बाई साइड ही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। स्विंग को भी मार्केट ने ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक किया। जो ये चैनल में मार्केट चल रहा था, इस चैनल में जो चल रहा था, इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो रीटेस्ट करके क्या हो सकता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और इसका जो टारगेट होगा वो मेरे ख्याल से 84 तक हो सकता है। क्योंकि इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो कम से कम इसको ये वाला टारगेट देना चाहिए। हम 4H के चार्ट में जाते हैं अगर, तो 4H के चार्ट में आप देखोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट ने जो है इस चैनल को ब्रेक किया है। और इस चैनल को ब्रेक किया है फ्रेंड्स, तो रीटेस्ट पे हमें बाई देखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है 76, देन 79 का,
और तीसरा हमारा जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 82.5 का। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला 84.9 का। तो इस तरह के हमारे टारगेट होंगे क्रूड ऑयल में। अगर रीटेस्ट करता है तो हमें लॉन्ग टर्म यहाँ पे हम अप स्विंग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं रीटेस्ट पे। और छोटा सा स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 70.3 पे होना चाहिए अगर हम स्विंग ट्रेड ओपन करते हैं। और आप देख सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे कितना शानदार है। तो इस तरह का प्लान हम कर सकते हैं। और कल हम मिलते हैं लाइव में फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।